हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं द सरमन एट बनारस एंड द प्रपोजल के क्वेश्चंस के बारे में। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द सरमन एट बनारस के क्वेश्चन नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये है कि इनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वेयर एंड व्हेन डिड बुद्धा डिलीवर हीज फर्स्ट सरमन, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ दिया था एंड कब दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर दी 4 नोबल ट्रुथ्स टॉट बाय बुद्धा। गौतम बुद्ध के द्वारा 4 नोबल ट्रुथ्स बताए गए थे, वो क्या है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड बुद्धा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सफरिंग, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो सफरिंग का कॉन्सेप्ट है किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है जो दुख है, सफरिंग है, उसके बारे में किस तरीके से उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में व्हाई डिड कीसा गौतमी अप्रोच बुद्धा एंड व्हाट वाज हर रिक्वेस्ट, यानी कि जो कीसा गौतमी, यानी कि ये जो चैप्टर में बताया गया है कि कीसा गौतमी नाम की जो महिला थी, ठीक है, वो बुद्धा के पास जाती हैं एंड क्यों जाती हैं, ठीक, एंड उनकी रिक्वेस्ट क्या होती है, इसके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हाट डिड बुद्धा आस्क कीसा गौतमी टू डू टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, यानी कि कीसा गौतमी के बेटे को जिंदा करने के लिए बुद्धा ने कीसा गौतमी से क्या करने को बोला, ठीक है, और क्या लाने के लिए बोला। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि कीसा गौतमी को क्या लाने के लिए बोला बुद्धा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ, व्हाई वॉज कीसा गौतमी अनेबल टू फाइंड अ हाउस होल्ड वेयर नो वन हैड डाइड। जो कीसा गौतमी थी, ठीक है, वो उन्होंने ऐसा कोई घर क्यों नहीं ढूंढ पाया जहाँ किसी की भी कभी भी कोई मृत्यु ना हुई हो, ठीक है, कभी भी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, ऐसा कोई भी घर उन्होंने नहीं ढूंढ पाया, ठीक। क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं ढूंढ पाया। एंड सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न एट द एंड ऑफ हर जर्नी, यानी कि कीसा गौतमी को जो है क्या लेसन मिला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज बुद्धास टीचिंग, एट्थ क्वेश्चन है ये, एट्थ क्वेश्चन है, हाउ डज बुद्धास टीचिंग ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल लाइफ हेल्प इन अटेनिंग पीस, यानी कि शांति पाने के लिए बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं कि मटेरियल लाइफ से डिटैचमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे हेल्प करती हैं पीस को अटेन करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मस्टर्ड सीड इन कीसा गौतमी स्टोरी, यानी कि क्या महत्व बताया है कीसा गौतमी स्टोरी में, ठीक। कीसा गौतमी की जो स्टोरी है उसमें मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के जो दाने हैं उनका क्या महत्व बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परमानेंस, किस तरीके से, हाउ डज द स्टोरी, जो स्टोरी है कीसा गौतमी की, वो किस तरीके से इलस्ट्रेट करती है जो इम्परमानेंस है, यानी कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो इम्परमानेंस को, जो इम्परमानेंस का कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से इलस्ट्रेट करती है। नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ बुद्धा सरमन एट बनारस इज रेलिवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, यानी कि जो बुद्धा ने उपदेश दिया था बनारस में वो आज के वर्ल्ड में कितना रिलेवेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर रिवाइज कर लीजिएगा एंड इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कीसा गौतमी आफ्टर मीटिंग बुद्धा, बुद्धा से मिलने के बाद कीसा गौतमी की जो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, डिस्कस करना है। व्हाट लेसन डज हर स्टोरी टीच, उसकी स्टोरी में हमें क्या लेसन मिलता है, ठीक है, क्या लेसन जो है हमें मिलता है। हाउ डज बुद्धा एम्फेसाइज द आइडिया दैट डेथ इज इनएविटेबल इन हिज सरमन, यानी कि उन्होंने जो अपना उपदेश दिया बुद्धा ने, तो वो हाउ डज बुद्धा एम्फेसाइज, उन्होंने किस तरीके से जोर दिया है एक आइडिया पर, एम्फेसाइज द आइडिया जो ये बताता है कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, उसे टाला नहीं जा सकता, डेथ को टाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द मिडिल पाथ दैट बुद्धा
एडवोकेटेड एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन लाइफ। यानी कि जो मध्यम मार्ग है, यानी कि मिडिल पाथ है, बीच का रास्ता जो है, बुद्धा ने उसकी वकालत की है, यानी कि बुद्धा एडवोकेटेड, ओके, एक्सप्लेन द मिडिल पाथ दैट बुद्धा एडवोकेटेड एंड इट्स, इसका क्या महत्व है, ठीक है, क्या महत्व है लाइफ में मध्यम मार्ग का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सरमन एट बनारस। जो सेंट्रल आइडिया है सरमन एट बनारस का, हाउ डज इट हेल्प पीपल डील विद सफरिंग, ये दुखों से किस तरीके से निजात दिलाने में मदद करता है, ठीक है, और जो भी लोग दुख से पीड़ित हैं उनको कैसे हेल्प करता है डील करने में, ठीक है, किस तरीके से वो दुखों से डील कर सकते हैं, हाउ डज इट हेल्प पीपल डील विद सफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट गीता गौतमीज माइंडसेट, जो कीसा गौतमी, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कीसा गौतमीज माइंडसेट। कीसा गौतमी का जो माइंडसेट इसमें दिखाया गया, पहले और बाद में, जब बुद्धा से वो मिली उससे पहले उनका जो माइंडसेट था और उसके बाद जो उनका माइंडसेट था, उन दोनों को कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, ठीक है, बताना है। 7th क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ डिटैचमेंट, डिटैचमेंट एंड विजडम जो है उसके बारे में बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ डिटैचमेंट एंड विजडम इन अचीविंग पीस, यानी कि डिटैचमेंट और विजडम का जो रोल है, वो क्या रोल है पीस को अचीव करने में, एज पर बुद्धा टीचिंग्स, बुद्धा ने जो टीचिंग्स दी हैं उनके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि डिस्कस द रोल ऑफ डिटैचमेंट एंड विजडम इन अचीविंग पीस एज पर बुद्धा टीचिंग्स। How does Buddha's sermon provide a solution to human suffering and grief? How does Buddha's uh, sermon, जो बुद्ध जी का उपदेश है, ठीक है, हाउ डज बुद्धा सरमन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, वो क्या सॉल्यूशन देता है, कैसे कैसे सॉल्यूशन देता है, ठीक है, ह्यूमन सफरिंग्स के बारे में क्या सॉल्यूशन देता है, एंड जो भी दुख हैं उनके बारे में, ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है प्रपोजल, द प्रपोजल। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं फटाफट। देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल प्रपोजल। जो प्रपोजल यहाँ पे स्टोरी है उसका जो ये जो टाइटल है द प्रपोजल, इसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको बताना है। वाई डज द चुबुकोब कॉल लोमोब आ पैटीफॉगर, जो चुबुकोब है इसमें, ठीक है, वो लोमोव को एक पैटीफॉगर क्यों कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज लोमोव वांट टू मैरी नटालिया, नटालिया से मैरी करना चाहता है, यानी कि शादी करना चाहता है लोमोव, ठीक है, लोमोव, एंड क्यों क्यों शादी करना चाहता है, इसके बारे में आपको बताना है। 4th क्वेश्चन में देखिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ नतालिया। अब इसमें नतालिया स्टीपा नोवना, ठीक है, इनके बारे में, इनका जो कैरेक्टर है वो बताना है, ब्रीफ में बताना है, शॉर्ट में बताना है। व्हाट आर द टू मेजर आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन नतालिया एंड लोमोव, लोमोव एंड नतालिया के बीच में जो दो मेजर आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उनके बारे में हमें डिस्कस करना है, वो क्या थे। हाउ डज चुबुकोव रिएक्ट व्हेन ही लर्न्स अबाउट लोमोज मैरिज प्रपोजल। अब जो चुबुकोव है इसमें स्टोरी में, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है जब उसको पता लग जाता है कि लोमोव जो है, लोमोव एक मैरिज प्रपोजल लेकर आया है, ओके। हाउ डज चुबुकोव रिएक्ट व्हेन ही लर्न्स अबाउट लोमोज मैरिज प्रपोजल। वाई डज लोमोव कीप कंप्लेनिंग अबाउट हेल्थ इश्यूज, जो लोमोव है इस स्टोरी में, वो हेल्थ इश्यूज के बारे में हमेशा कंप्लेंट क्यों करता रहता है। वाई डज लोमोव कीप कंप्लेनिंग अबाउट हेल्थ इश्यूज, ठीक है। फिर आता है 8th क्वेश्चन, देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन लोमोव एंड नतालिया। लोमोव एंड नतालिया के बीच में जो पहला टॉपिक है डिस्प्यूट का, झगड़े का, वो क्या है, इसके बारे में बताना है। इंपॉर्टेंट है ये, जरूर देखें, ठीक है, इसको रिवाइज करिएगा लिख लिख कर। फिर आता है 9th क्वेश्चन, हाउ डज द प्ले द प्रपोजल, एक्चुअली प्ले है, तो द प्रपोजल, हाउ डज द प्ले प्रपोजल रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ मटेरियलिज्म इन मैरिज। तो जो प्ले है द प्रपोजल, वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है मटेरियलिज्म की थीम को, मटेरियलिज्म इन मैरिज की जो थीम है, ठीक है, उसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। मटेरियलिज्म इन मैरिज, इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। 9th वाला आप अलग से लिख लीजिए, इसको स्टार बना लीजिए या जो भी आपको ठीक लगे, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छे से रीड करके जाइए, अच्छे से आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए राइटिंग में। एंड 10th क्वेश्चन देखिए, व्हाट कॉमिक एलिमेंट्स डू यू फाइंड इन द प्ले।
किस तरीके का एक कोई इसमें क्या कॉमिक एलिमेंट्स हैं जो आपको मिलता है प्ले में, ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास हैं 10। इन 10 क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ एक एक करके। पहला है द प्रपोजल इज अ ह्यूमरस वन एक्ट प्ले बेस्ड ऑन पैटी क्वेरल्स। छोटी छोटी झगड़ों पर, छोटी छोटी बातों पर जो झगड़े होते हैं उनके बारे में ये जो एक ह्यूमरस वन एक्ट प्ले है, ठीक है, जिसका नाम है द प्रपोजल। इसको हमें डिस्कस करना है, ठीक। जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, रेफरेंस टू द प्ले। प्ले से इससे रेफरेंस लेना है, ठीक है, रेफरेंस लेना है प्ले से। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ लोमोव, नतालिया एंड चुबुकोव विद सुटेबल एग्जांपल्स। इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताना है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ट्रेट्स। लोमोव, नतालिया एंड चुबुकोव के जो सुटेबल एग्जांपल्स हैं उनसे उनको लेकर जो है कैरेक्टर के बारे में बताना है, कैरेक्टर ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन लोमोव एंड नतालिया। कॉजेज जो हैं डिस्प्यूट्स के, क्या कॉजेज हैं इसमें डिस्प्यूट्स के, लोमोव एंड नतालिया के बीच में क्या झगड़े की क्या वजह हैं, इसके बारे में बताना। हाउ डू दे रिकनसाइल, और फिर वो उनका झगड़ा किस तरीके से मिटता है ये भी बताना है। नेक्स्ट है यानी कि ये हाउ डू दे रिकनसाइल। हाउ डज नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एंटन चेकोव यूज ह्यूमर एंड सटायर टू हाईलाइट द थीम ऑफ द मैरिज इन द प्ले। किस तरीके से जो एंटन चेकोव हैं उन्होंने ह्यूमर को यूज किया है एंड सटायर को यूज किया है टू हाईलाइट करने के लिए जो मैरिज की थीम है प्ले में उसको, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द प्रपोजल इज नॉट अबाउट लव बट अबाउट इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिस्कस। जो जो प्रपोजल है, ठीक है, यानी कि जो प्रपोजल प्ले है ये कोई लव के बारे में नहीं बट इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में बताया गया इस प्ले में, तो इसको डिस्कस करना है आपको, ठीक है। डू यू थिंक लोमोव एंड नतालिया वुड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। क्या आपको लगता है कि जो लोमोव है और नतालिया है उनकी लाइफ हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, ठीक है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से मतलब हैप्पी मैरिड लाइफ होगी उनकी, एक तरीके से जस्टिफाई करना है आपका आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं हाउ डज चुबुकोव बिहेव लाइक अ टाइपिकल फादर इन द प्ले। जो चुबुकोव है वो किस तरीके से एक टाइपिकल फादर के रूप में जो है वो बिहेव करता है प्ले में, ठीक है, तो ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज द प्ले कन्वे अबाउट मैरिज एंड ह्यूमन नेचर। जो मैसेज होता है, ठीक है, जो मैसेज है इसमें क्या मैसेज दिया है प्ले में जो कन्वे करता है मैरिज एंड ह्यूमन नेचर के बारे में, ह्यूमन नेचर जो होता है और मैरिज जो है उसके बारे में क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है प्ले में, क्या मैसेज कन्वे करता है ये आपको बताना है। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस द रोल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड आयरनी इन द प्ले। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, उसके बारे में प्ले में बताना है, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड आयरनी इन द प्ले। प्ले में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किससे किसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये आपको डिस्कस करना है। डिस्कस द रोल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड आयरनी इन द प्ले। नेक्स्ट जो है वो है 10th क्वेश्चन, मैरिज इज मोर अबाउट द सोशल स्टेटस देन इमोशंस। मैरिज एक सोशल स्टेटस ज़्यादा होता है इमोशंस से, इमोशंस मतलब बोल रहा है कि मैरिज जो है वो मोर अबाउट सोशल स्टेटस, यानी कि इमोशन से ज़्यादा जो है वो सोशल स्टेटस होता है मैरिज। ये एक लाइन लिखी हुई है, हाउ इज दिस शोन इन द प्ले, ये प्ले में किस तरीके से दिखाई गई है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो में हमने 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कवर किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस आप राइटिंग में जरूर करें। द प्रपोजल एंड द सरमन एट बनारस। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। आई होप आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बिकॉज जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमें सपोर्ट मिलता है। एंड स्टूडेंट्स पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बना लिए हैं और उनको अपलोड करता रहता हूँ एंड मतलब पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। मैं डेली जो है बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आई होप आप लोगों को जो वीडियोस हैं वो मिल रहे होंगे टाइम टू टाइम एंड मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
एंड अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।